नाम है जितेंद्र कुमार का, जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड भी है। उसकी मदद से जेल के अंदर उस पर सपोर्ट लेके उस मकान की उस पर ऊपर चढ़कर अंदर फिकवाया जाता है और जेल के अंदर बिक्की नाम का जो कुख्यात अपराधी है इस आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। मादक पदार्थ के खिलाफ पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़। पटना पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे संगठित गिरोह का खुलासा किया है जो मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त तो करते ही थे, उसके बाद उस मादक पदार्थ को जेल के उस अपराधी तक भी पहुंचाते थे जो एक कुख्यात अपराधी है। लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस संगठित गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है। आइए सुनते हैं सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। बेउर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई नशे को लेकर पुलिस के द्वारा की गई है और इसमें एक पूरे का पूरा गिरोह जो गांजा जैसे मादक पदार्थ है उनकी तस्करी को जेल तक करता है, उसका भंडाफोड़ किया गया है। बेउर अखाड़ा के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा मादक पदार्थ खरीद फरोख्त करके जेल में पहुंचाने हेतु एक सूचना पुलिस को मिल रही थी। सूचना की सत्यापन हेतु एसएचओ बेउर और टेक्निकल टीम को वहां पर भेजा गया और उनके द्वारा जब इसको वेरीफाई किया गया तो बात सही पाई गई इनकी और एक सडन वाहन चेकिंग वहां पर लगाई गई थी और बेउर अखाड़ा के पास से मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति जो जैसे ही वो पुलिस के पास आते हैं चेकिंग के दौरान उसको देखकर भागने लगे। पुलिस का शक और मजबूत हुआ और पुलिस बल के सहयोग से इन दोनों ही व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके नाम शैलेंद्र मिस्त्री और गोविंद चौधरी हैं। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से 200 ग्राम गांजा और 340 रुपये इनकी जेब से बरामद हुए थे। पुलिस को और शक हुआ तो उसके पश्चात और इनसे पूछताछ की गई कि ये कहाँ से इसको लेकर आते हैं। तो पूछताछ के क्रम में पता चला कि दुल्हन बाजार थाना के धनंजय कुमार जो लाला बदसारा का रहने वाला है उससे ये लेके आते हैं और इस गांजे को ये जेल के अंतर्गत जो जेल के पास बिल्कुल सटा हुआ, लगभग सटा हुआ, बहुत कम डिस्टेंस है दोनों की मकान है जितेंद्र कुमार का, जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड भी है। उसकी मदद से जेल के अंदर उस पर सपोर्ट लेके उस मकान की उस पर ऊपर चढ़कर अंदर फिकवाया जाता है और जेल के अंदर बिक्की नाम का जो कुख्यात अपराधी है, इस पर 1 दर्जन के आसपास केस विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वहाँ जेल के अंदर उसकी फिर सप्लाई की जाती है। पुलिस द्वारा इसमें आगे जब छापेमारी की गई धनंजय के यहाँ, तो धनंजय के यहाँ से फिर अलग से 761 ग्राम गांजा बरामद हुआ, 49 पीस गोगो, 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 1280 रुपये फिर यहाँ से बरामद किए गए थे। ये साफ दर्शाते हैं कि प्रोफेशनल मैनर में ड्रग की डीलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी रखते हैं, उससे छोटी छोटी पुड़ियाँ बनाकर जेल के अंदर पहुँचाते हैं। वहाँ पर जो कैदी हैं या अन्य जो अपराधी लोग हैं उनके द्वारा इनका सेवन किया जाता है इनका। और इस संदर्भ में 41/26 केस बेउर थाना के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है और जो टोटल बरामदगी इसमें हुई है 1050 ग्राम गांजा, 1620 की नकदी, 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 49 गोगो, 4 मोबाइल हैं और इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। शैलेंद्र मिस्त्री सन ऑफ कृष्णा मिस्त्री जो भरतपुरा थाना दुल्हन बाजार का रहने वाला है, गोविंद चौधरी सन ऑफ रामचंद्र चौधरी जो भरतपुरा का रहने ही वाला है, धनंजय प्रसाद सन ऑफ विश्वनाथ प्रसाद जो लाला बदसारा का रहने वाला है, जितेंद्र कुमार सन ऑफ रघुनाथ सिंह जो शिवनगर बेउर रोड बेउर थाना बेउर का रहने वाला है। ये सभी लोग मिलकर आपस में एक सिंडिकेट चला रहे थे और गांजा जैसे जो मादक पदार्थ है उसको जितेंद्र नाम के व्यक्ति के माध्यम से अंदर बिक्की को सप्लाई कर रहे थे। बिक्की एक कुख्यात अपराधी है जैसा आपको पता होगा, जिस पर लगभग 1 दर्जन के आसपास केस विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत दर्ज हैं और वहाँ पर ये लोग अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसका साफ इशारा एक बड़ा एक गैंग है और ये सारा का सारा ड्रग वहाँ से लेके आता है और उसको छोटी छोटी पुड़ियाओं में जेल के अंदर इसमें बांटता है। इसमें कठोर कार्रवाई की जा रही है और इसमें जेल प्रशासन को भी इसमें अलग से चिट्ठी लिखी जाएगी। जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था है, विशेषकर जेल की जो है, जो मकान सटा हुआ है, किस तरह वहाँ से फेंका गया था, वो पैकेट अंदर तक जाता है और फिर एक किन कैदियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उन वाले बिंदुओं पर भी पुलिस अलग से अनुसंधान करेगी। सर, जितेंद्र जो अंदर में पुड़िया फेंकता था उसका कोई बैक हिस्ट्री है, क्रिमिनल हिस्ट्री? क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग उसका तलाश कर रहे हैं। लंबे समय से उसकी शिकायतें पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी कि वो नशे के कारोबार में है और पटना पुलिस को उसको बहुत लंबे समय से तलाश थी और फाइनली कल उसकी अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई है। जेल में कितने समय से लोग गांजा सप्लाई? काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनकी पटना पुलिस 1 साल से जितेंद्र को खोज रही थी।
हम लोगों के भी निशाने पर था कि इसकी शिकायतें बार बार हम लोगों तक आ रही थी, लेकिन किसी भी तरह सुराग नहीं मिल पा रहा था या सबूत नहीं मिल पा रहे थे सच कहें कि किस तरह से वो सप्लाई करता है। लेकिन पूरा जैसे मैंने बताया कि एक फिल्मी स्टाइल में इन लोगों ने उसको कोई शक भी न करे, क्योंकि मकान उसके पास बिल्कुल नज़दीक है, लगभग बिल्कुल सटा हुआ है दीवार से। और जब वो देखता है कि इधर उधर कोई गृहस्थी वाला नहीं है या अंदर से कोई नहीं, तो तेज़ी के साथ उसको बंडल को अंदर फेंक दिया जाता है। वहाँ पूर्व से विद्यमान जो विक्की है वो उसको ले लेता है। अब इसमें कई चीज़ें इशारा करती हैं कि ये क्या इसमें कहीं किसी जेल प्रशासन के किसी वहाँ के कोई पुलिसमैन या किसी अन्य प्रशासन के जो पदाधिकारी है उसकी तो मिली भगत नहीं है। इन सारे बिंदुओं पर हम देखेंगे, एक अलग से चिट्ठी इसमें जेल प्रशासन को भेजी जाएगी। सर उस मकान पर भी कार्रवाई होगी? मकान पर कार्रवाई एक अलग चीज़ है। उसमें मकान में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ तलाशी की गई है और इसमें जो व्यक्ति है जितेंद्र, वो उसके मकान का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया।